अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह खुद फरमाता है, मैं इन 6 औरतों को खुद परेशान रखूँगा। लेकिन क्या तुम जानते हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा गलत समझा गया यही वाक़या है। क्योंकि हकीकत ये है, अल्लाह ने कभी भी किसी औरत, किसी इंसान की भी रूह ने ये नहीं कहा कि मैं उसे हमेशा के लिए परेशान रखूँगा। अल्लाह ज़ालिम नहीं है, अल्लाह रहमत वाला है। अल्लाह तो खुद कहता है कि मेरी रहमत मेरी गोश्त पे भारी है। लेकिन लोगों ने अपनी बातों को, अपनी कहानी को, अपनी गलत समझ को अल्लाह के नाम से जोड़ दिया है। ये झूठा झूठ फैल गया। ये 4 औरतें ऐसी होती है, अल्लाह ने सिर्फ तकलीफ़ों के लिए पैदा किया है। की हकीकत बिल्कुल उलट है। अल्लाह ने किसी को परेशान नहीं रखा। कुछ औरतों को इम्तिहान के लिए चुना कि उनका सब्र के मकाम को ऊंचा कर दे। इंसानों ने इन इम्तिहानों को सजा समझ लिया, क्योंकि इंसान की आंखें बस जाहिर को देखती है, लेकिन अल्लाह का इल्म अंदर तक उतर कर दुआओं और आंसुओं के पीछे का राज समझता है। कि अल्लाह के नज़दीक जो औरत सब्र करती है, नॉर्मल औरत नहीं रहती, बल्कि उसके आंसुओं की एक कीमत होती है। औरत वो होती है जो पूरी दुनिया के सामने मुस्कुराती रहती है, पर उसके दिल के अंदर एक तूफान दबा होता है, जिसकी रातें तकियों को गवाह बनाती है। उसने अपने टूटे दिल को सबको बताना ही छोड़ दिया है। जिसे लगता है कि वो बोल देगी, लोग बस मजाक बनाएंगे। चाप हर दर्द को सहती है, ताने को निगलती है और गलत फहमी को मुस्कुरा कर बदल देती है। लोग कहते हैं ये औरत तो हमेशा परेशान रहती है, लेकिन अल्लाह कहता है मैं उसके हर आंसू का हिसाब रख रहा हूँ। वो उसकी हर रात की तड़प को सुन रहा है, उसकी हर बेआवाज़ दुआ को पकड़ रहा है, और एक दिन उसकी हर एक तकलीफ को अपनी रहमत में बदल देगा। ये अल्लाह कभी किसी का सब्र जाया नहीं करता। दूसरी औरत वो होती है जिसने मोहब्बत में पूरी दुनिया लुटा दी। जिसने सच्चाई, भरोसा, अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे ऐसे इंसान को दे दिए जिसकी उन्हें कदर नहीं थी, मोहब्बत में मिलकर भी नहीं मिली। इसकी दुआएं बार बार आसमान तक जाती है, लेकिन जवाब देर से आता है। जो सोचती है कि शायद अल्लाह उससे नाराज़ है, तो उसकी दिल की दुआ काबिल कबूल नहीं। लेकिन अल्लाह कहता है तुम्हें दूर नहीं कर रहा, तुम्हें बचा रहा हूँ, चीज़ से रोक रहा हूँ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी। मैं तुम्हें किसी बड़ी रहमत के लिए तैयार कर रहा हूँ। और जब ये औरत अकेले में रोती है, अपने दिल पर हाथ रख कर कहती है, "ऐ अल्लाह, मेरा दिल तोड़कर तूने मुझे क्यों छोड़ा?" ऊपर सुकून उतरता है, कि टूटे दिल का आवाज़ अर्श से मोहल्ला पड़ जाती है। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे टूटे दिल के साथ हूँ, कि टूटे दिल से निकली दुआ सबसे करीब होती है। अक़लियत के तीसरी औरत वो होती है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी कुर्बान कर देती है। सुबह से शाम तक थक जाती है, लेकिन एक भी शिकायत नहीं करती। वो अपने बच्चों, अपने घर वालों, अपने रिश्तों की खुशी के लिए खुद को भूल जाती है। जिसकी ख्वाहिशें कब की मर चुकी होती हैं, कि कोई पसंद, कोई सपना, कोई अरमान नहीं बचा होता, बस दूसरों के लिए जीती है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखना उसकी अपनी खुशी बन जाता है। लोग कहते हैं इस औरत की ज़िंदगी तो गमों से भरी है, लेकिन अल्लाह कहता है तुम्हारी हर कुर्बानी, हर खामोशी, हर मजबूरी मेरे पास दर्ज है। जब दुनिया उसे नज़रअंदाज कर देती है, अल्लाह कहता है तुम्हें कोई नहीं देखता, मैं देखता हूँ। ऐसी औरत की दुआ अगर रात में उठकर निकले, तो अल्लाह उसके सिराने से भी ज़्यादा करीब होता है, और उसकी कुर्बानी उसको बर्बाद नहीं करती। ये वो सब देती है, वो सोच भी नहीं सकती। ये औरत वो होती है जो दुनिया बार बार आजमाती है, इसके लिए हर कदम एक जंग है, टूट टूट कर फिर जुड़ती है। इसके सपने अधूरे रहते हैं, इसकी राह कठिन होती है, इसकी रातें बेचैनी में गुजरती है। तो हर दुआ के पीछे डर रखती है कि पता नहीं कबूल होगी। जो दर्द छुपाती है, उसके पैर कभी हार नहीं मानते। वो गिरती है लेकिन रुकती नहीं। लोग कहते हैं ये औरत तो हमेशा परेशान रहती है, लेकिन अल्लाह कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं रख रहा, मैं तुम्हें अपने करीब ला रहा हूँ। कि जो दिल टूटा रहता है जल्दी जोड़ता है, झुका हुआ दिल मेरा घर बन जाता है।
वो औरत खुद नहीं समझ पाती उसके इम्तिहान उसके लिए कितनी बड़ी रहमतें छुपाए बैठे हैं। और फिर आखिर में हकीकत ये सामने आती है, अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा मैं 4 औरतों को हमेशा परेशान रखूंगा। वाकई अल्लाह का नहीं, लोगों का बनाया हुआ है, लोगों की गलत फहमी का हिस्सा, लोगों की कहानी। इन अल्लाह की किताब में, अल्लाह की भाषा में रहमत के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह तो वो है, औरत के टूटे दिल को थाम कर उसे मजबूत करता है, उसके आंसुओं को इज्जत देता है, तो उसके सब्र को ऊंचा करता है, उसके दर्द को उसकी ताकत बना देता है, इम्तिहान देता है कि वो इम्तिहान उसे उठाए ताकि गिराए नहीं। किसी औरत को हमेशा के लिए परेशानी नहीं देता, वो तो बस इस इंतजार में होता है कब वो औरत रोकर उसके सामने हाथ फैलाए, वो टूट कर कहे ए अल्लाह मैं तेरी हूँ। जिस दिन वो हाथ उठाती है, अल्लाह उस औरत को उसकी सोच से ज़्यादा उठा लेता है, उसे वहाँ पहुँचा देता है जहाँ उसकी औकात नहीं, उसकी काबिलियत नहीं, अगर उसकी दुआ और सब्र ले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक उसकी दुआ सबसे पाक होती है, सबसे खुश नसीब, सबसे जल्द कबूल होने वाली दुआ होती है। हकीकत ये भी है, यहाँ सिर्फ 4 औरतों तक नहीं, कुछ और औरतें ऐसी हैं कि तकलीफ़ें देखकर लोग गलतफहमी में पड़ जाते हैं, कह देते हैं कि औरत भी शायद उन औरतों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ने परेशान रहने के लिए पैदा किया। पर वो नहीं जानते, औरत की कहानी अल्लाह के नज़दीक अलग दर्ज होती है, हर आंसू का वजन अलग होता है, हर इम्तिहान के पीछे अलग मकसद छुपा होता है। 5वीं औरत वो होती है जो रिश्तों की सच्चाई में सबसे ज़्यादा धोखा खाती है, अपने ही घर के लोगों से वार सहती है, पीठ पर चोट बाहर वालों ने नहीं बल्कि घर वालों ने मारी होती है, के भरोसे को उनके ही करीबियों ने तोड़ा होता है। वो औरत जो माहौल से नहीं, लोगों के रवैयों से टूटती है, जो सोचती है कि कम से कम मेरे अपने तो समझेंगे, लेकिन वही अपने उसके दिल को जख्मी कर देते हैं। फिर दुनिया कहती है ये औरत तो हमेशा दर्द सहती है, और अल्लाह कहता है मेरे घर वालों ने तुम्हें ठुकराया है, लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया है। कि ऐसी औरत की दुआ दिल की तली से उठती है, में मजबूरी नहीं बल्कि सच्चाई का दर्द होता है, वही दर्द जो दुआ को करीब ले जाता है, वही दर्द जिसे अल्लाह जाया नहीं करता। जब ये औरत रात को कहती है या अल्लाह तेरा किसके सामने रोऊं, अल्लाह कहता है मेरी रहमत तुम्हें देख रही है, तुम्हारा रोना मेरे लिए इबादत की तरह है। 5वीं औरत वो होती है जिसे दुनिया के लोग नहीं समझते, लेकिन अल्लाह उसके एक टूटे हुए लम्हे को एक एक करके तोड़ रहा होता है, इतना मजबूत कर रहा होता है। एक दिन वही औरत लोगों को हैरत में कर देगी, ये कैसे संभली, कैसे उठी, कैसे इतनी ऊंची चली गई, क्योंकि वो नहीं जानते कि उसको उठाने वाले उसकी मेहनत नहीं बल्कि उसका सब्र और उसका रब था। छोटी औरत वो होती है उसका इम्तिहान उसका ज़मीर से शुरू होता है, सही और गलत के बीच में फंस जाती है, अपनी सच्चाई, अपनी हया, अपनी पहचान, अपनी शराफत को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ती है। उसकी कीमत सिर्फ वही जानती है, लोग मजबूत समझते हैं लेकिन अंदर से हर रोज खुद को संभालती है। औरत जो अपने ईमान की वजह से सब कुछ छोड़ देती है, बहुत सी ख्वाहिशें, बहुत से मौके, बहुत से रिश्ते, बहुत सी मोहब्बतें, वो औरत जो गुनाह के करीब भी जाकर खुद को रोक लेती है, से लोग ताना देते हैं तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल है कि तुम बहुत शरीफ बनी रहती हो। अगर अल्लाह कहता है तुम्हारा हर छोड़ा हुआ गुनाह, तुम्हारा हर टला हुआ कदम, तुम्हारा हर नीचा रखा हुआ नज़र, मैं तुम्हें उसका बदला दूंगा। और यही औरत छुपकर रोती है कि अल्लाह मेरी पाकीज़गी की कोई कीमत है। आसमान से जवाब उतरता है तुम्हारी पाकीज़गी ही तुम्हारा मुकाम है, क्योंकि ऐसी औरत के ईमान को अल्लाह अपने खास बंदों के साथ गिनता है, उसके लिए फरिश्तों को गवाह बनाता है, उसके लिए एक ऐसी